Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम पढ़ रहे हैं कपल फोर्सेस। हमारा टॉपिक क्या है? कपल फोर्सेस है। लेकिन कपल फोर्सेस को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंकरेंट फोर्सेस। तो मैं उस एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने सिर्फ कहा था कि दो फोर्सेस तभी हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस होंगे अगर वो सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। मतलब ये हमारे पास है F1 फोर्स और ये हमारे पास है F2, और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है। अगर हमारे पास इसी तरह एक फोर्स है F3, तो हम कहते हैं कि F1, F2 एंड F3 आर कंकरेंट फोर्सेस, क्योंकि ये सारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन हमारा आज जो टॉपिक है वो है कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दो फोर्सेस को हम तभी कपल फोर्सेस बोलेंगे जब वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। मतलब अगर हमारे पास एक फोर्स है ये F1 और दूसरा फोर्स है हमारे पास ये F2, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अपोजिट है, और ये एक डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, अगर आप देख ली, ये डिस्टेंस F1 को भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये F2 और F1 दोनों को क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर इसी तरह हमारे पास दो फोर्सेस है, तो इन दो फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कपल फोर्सेस बोलेंगे। तो पहले तो मैं आपके लिए डिफिनीशन लिखूंगा, लेकिन आप समझ ले कि दो फोर्सेस तभी हमारे पास कपल होंगे अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। लेकिन इस तरह ना हो, इस तरह ये भी है। अब हमारे पास दो फोर्सेस है, ये है F1 और ये है हमारे पास F2, लेकिन इसको हम कपल नहीं बोल सकते। अगर हम देख ले, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर मैं कहूँ कि ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन फोर्स है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये एक दूसरे से एक पॉइंट से गुजर रही है, सेम पॉइंट से, तो इसको हम कंकरेंट फोर्सेस तो बोल सकते हैं, लेकिन कपल फोर्सेस नहीं बोल सकते। कपल फोर्सेस के लिए शर्त क्या है? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन एक डिस्टेंस मैं लिखता हूँ R, एक डिस्टेंस R पे एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे दोनों, तभी हम इनको क्या बोल सकते हैं? कपल फोर्सेस बोल सकते हैं। तो पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ। टू फोर्सेस आर सेड टू बी couple if they have same magnitude and opposite direction and are separated by a perpendicular distance D या R, जो भी आप बोले। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन एक दूसरे से क्या होंगे? एक डिस्टेंस R पे एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, और ये डिस्टेंस जो है, ये R डिस्टेंस, ये दोनों फोर्सेस को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? कपल या कपल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, हम इन देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कपल फोर्सेस का। ये हमारे पास है एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। क्या है? स्टीयरिंग व्हील है एक गाड़ी का। अगर हम इस पे, अगर कोई बंदा है गाड़ी चला रहा है, तो इसी तरह दोनों हाथों से गाड़ी चलाता है वो, तो इसने इस स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से क्या किया है? पकड़ा हुआ है। एक ही हाथ है और दूसरा हाथ ये है। ठीक है, दोनों हाथों से इसने इसको पकड़ा हुआ है, और वो क्या करता है? वो एक हम रास्ते में एक टर्न आ जाता है और उसमें घूमना चाहता है कि उसमें घूमे, तो क्या करेगा? इस साइड पे एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस हाथ से इसको एक फोर्स लगाएगा इसी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं कहता हूँ F1,
और इसको मैं कहता हूँ F2। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, इसको मैं FA भी कह सकता हूँ और इसको मैं FB भी कह सकता हूँ। और फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाना बहुत लाजमी है। तो अगर आप देख लें तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है और एक डिस्टेंस r पे एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है। इसको मैं ये हमारे पास है पॉइंट O ओरिजिन है और ये इस पे एक दोनों से सेपरेटेड है। तो ये हमारे पास R1 फोर्स है, F1 फोर्स है, तो मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है, R1 पे। और चूंकि F2 फोर्स है तो मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है। लेकिन ये टोटल R1 प्लस R2 हमारे पास क्या है, टोटल R है, टोटल डिस्टेंस है। ये दोनों फोर्सेस इस डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और इन कपल फोर्सेस की वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है, मतलब इसकी वजह से ये बॉडी मोशन नहीं कर सकती, मतलब मोशन तो कर सकती है लेकिन ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकता ये बॉडी। ये स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग व्हील इन दो फोर्सेस की वजह से अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे तो नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ क्या हो सकता है इसमें, सिर्फ इसमें रोटेशन पैदा हो सकती है। तो हम कहते हैं कि जो कपल फोर्सेस है वो सिर्फ हमारे पास रोटेशन पैदा कर सकती है, रोटेशनल मोशन पैदा कर सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कपल कैन ओनली प्रोड्यूस रोटेशन, और रोटेशनल या टर्निंग इफेक्ट को हम टार्क भी बोलते हैं, आर टार्क इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तभी। अगर हमारे पास इस तरह की एक चीज़ है जो अपनी जगह पे फिक्स है, स्टीयरिंग व्हील की तरह नहीं है, स्टीयरिंग व्हील तो घूम सकता है। अगर ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह पे फिक्स है और हम इस पे दो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो ठीक है कपल फोर्सेस तो है, लेकिन वो फिर तो बॉडी में रोटेशन या टार्क पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर पॉसिबल हो, इसी वजह से मैंने एक लफ्ज़ लिखा इफ पॉसिबल। लेकिन अगर पॉसिबल है तो कपल फोर्सेस हमारे पास सिर्फ क्या कर सकता है, किसी बॉडी में रोटेशन या टार्क को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब ये एक बॉडी को अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता। ये सिर्फ बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये टार्क, ये कपल की वजह से जो मोमेंट पैदा होता है इसको हम मोमेंट या कपल मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो अभी ये स्टीयरिंग व्हील मूवमेंट करेगा ना इस डायरेक्शन में, अगर एक फोर्स इसी डायरेक्शन में है, एक हाथ की वजह से, दूसरी हाथ की वजह से डाउनवर्ड है, तो हम इसको घुमा सकते हैं। तो ये जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कपल मोमेंट। तो मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि द मोशन प्रोड्यूस बाय कपल या कपल फोर्स इज कॉल्ड कपल मोमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कपल मोमेंट बोलते हैं। कपल फोर्स की वजह से जो हरकत पैदा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कपल मोमेंट बोलते हैं। अब मैंने कहा कि हमारे पास इस बॉडी में सिर्फ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसी टर्निंग इफेक्ट के लिए मैं लिखता हूँ, टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। लेकिन अगर आप देख लीजिए हमारे पास ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो चलो मैं लिखता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया। अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को आपने नेगेटिव लेना है। ठीक है, कि डायरेक्शन तो दोनों का अपोजिट है, तो अपोजिट हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूँ कि चलो ये जो टार्क प्रोड्यूस होता है इसमें, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है R क्रॉस F की वजह से। टार्क हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो मोमेंट आर्म है इस ओरिजिन से, अगर आप देख ले, एक R1 है और दूसरा R2 है, और फोर्सेस भी 2 है, एक F1 है और एक F2 है। ठीक है, या FA एंड 2 FB है। अब हमारे पास आप जो भी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ टार्क हमारे पास टोटल कितना होगा, मैं लिखता हूँ R1 क्रॉस F1, ठीक है, प्लस R2 क्रॉस F2। दो फोर्सेस है और दो हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म्स है। तो इसको मैं लिखता हूँ, चूँकि F1 की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है,
तो मैं लिखता हूँ इसको R1 क्रॉस F। फोर्स F1 और F2 दोनों हमारे पास फोर्सेस है, तो मैं इसको लिखता हूँ F। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, तो मैं नेगेटिव लिखता हूँ। ठीक है, नेगेटिव F मैंने लिखा यहाँ पे, प्लस R2 क्रॉस F। ठीक है, ये हमारे पास R2 या R1, इसको मैंने R1 और R2 कहा है, तो ठीक है, R2 क्रॉस F ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों मोमेंट आम हो गए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देख लो यहाँ पे, टार्क इज इक्वल टू माइनस R1F प्लस R2F। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब इसी इक्वेशन से F यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो F को मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, हमारे पास आता है माइनस R1 प्लस R2, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, टॉर्क के बराबर है। ठीक है, माइनस R2, और इसको हम इस तरह R2 माइनस R1 अगर हम करें, R2 से R1 माइनस करें, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, तो मैं लिखता हूँ कि टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, तो हम कहते हैं, मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये था कि ये जो कपल है, इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि दो फोर्सेस तभी कपल होंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, और दोनों एक डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, अगर सेपरेटेड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है, तभी हम इनको क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि कपल हमारे पास सिर्फ रोटेशन या टार्क पैदा कर सकता है। फिर ये भी बताया कि कपल की वजह से जो मोशन पैदा होता है उसको हम मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, और इससे जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो, उसके लिए मैंने ये आपके लिए ये इक्वेशन या ये फार्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।